हाय मेरे प्यार प्यार टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लेके आए फिर से दूसरा जो टॉपिक है, इनकी भाग 3 लेके आए हैं। जो भी क्वेश्चन बच गए थे इस पेपर से, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा से। जो चौथा वाला का हो गया था, अब खा पे चलते हैं, चौथे के खा पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका यही, भैया क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर आपका यही है। ठीक है, वही है सब कुछ, बस यही है कि कुछ क्वेश्चन उसमें बाकी हो गए थे जो सॉल्व करा रहे हैं। और भाग 2 है ये, भाग 3 में भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं भाग 2 में आपका जो क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न नंबर चौथा है। ठीक है, खंड का प्रश्न नंबर क्या है, चौथा है। यहाँ पे खंड करके नहीं दिया रहेगा आपका, हालांकि ठीक है, ये खंड करके नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन प्रश्न नंबर चौथे का हो गया था। खा अब देखते हैं, खा वाले में कहा है ईस्ट में मुकुलन, क्या कहा है, ईस्ट में मुकुलन तथा अमीबा में बीजाणु जनन का संक्षेप में जो है संक्षेप कीजिए। कहने का मतलब ये है भैया कि ईस्ट में जो मुकुलन होता है उसको समझाने को कहा है, और कहा है अमीबा में जो बीजाणु जनन होता है उसको समझाने को कहा। हालांकि अमीबा में जो है कई प्रकार के जो जनन होते हैं, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि बीजाणु केवल इसमें, लेकिन कह दिया है तो आपको समझाया जाएगा बीजाणु जनन। तो आइए देखते हैं, इसमें कहा है ईस्ट द्वारा, तो ईस्ट द्वारा हम समझते हैं ईस्ट में मुकुलन। ठीक है, अधिकांश ईस्ट मुकुलन, मुकुल जो होते हैं वो मुकुलन नामक असम्मित विभाजन की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जो ईस्ट होते हैं उनमें जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, तो समझिए होता है, पहले ये जनक कोशिका पर छोटा छोटा उभार बनाते हैं। मैं भी यहाँ पे फिगर बनाकर इसको दिखाऊंगा, इस दोनों का, इस दोनों में भैया फिगर है तो फिगर बना के अभी दिखाऊंगा। ठीक है, क्या बनाते हैं, छोटे छोटे उभार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, छोटे छोटे उभार बनाते हैं। उसी उभार से जो है धीरे धीरे क्या होता है, वो विकसित होकर के क्या होते हैं, विकसित होकर के एक नई जो है कली का निर्माण करते हैं। कली का निर्माण करने के बाद, जैसे हमने लिखा है कली का निर्माण करते हैं, उसके बाद जो है क्या होता है, एक नया जो है ईस्ट तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ फिगर बना दूं, ठीक है, ये मान लेते हैं मुकुलन है, ये आपका ईस्ट है, क्या है, ये आपका ईस्ट है। तो ये अभी जो विकसित नहीं हुआ कोशिका है, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे उभार बनाएगा। क्या बनाएगा, उभार बनाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं उभार बना दे रहा हूँ, तो इधर उभार बनाया है। हालांकि आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा इस मेले में, ठीक है, थोड़ा बहुत लिख करके उसके बाद आप फिगर बना देंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, 3 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे, यानी कि अब चौथी स्टेज में क्या होगा, ये जो है आप लोग देख रहे होंगे कि ये पूर्ण रूप से इधर भी, ये भी चला जाएगा इधर, ठीक है, और इधर भी आएगा। उसके बाद लास्ट वाले स्टेज में क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, यानी कि इसी पर जो है क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। इसी से करके मतलब कई ठीक बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बनाते चले जाएंगे, और ये क्या होगा, ये टूट करके क्या हो जाएंगे, अलग एक बना लेंगे, ईस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या चीज़, ईस्टों में मुकुलन हो गया। अब हम समझते हैं अमीबा में बीजाणु जनन। अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। फिर अगर हम बात करें, यहाँ एक कोशिकीय जीव तो होता है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में क्या करता है, इसमें जो है संपूर्ण भी पाया जाता है, कूटपैद भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो पकड़ने का मतलब क्या नाम है, जो भोजन होते हैं उसको पकड़ने का और जो है चलने का भी सहायता करते हैं। ठीक है, कूटपाद जो होते हैं। अब समझते हैं कि अमीबा जो है अनुकूल परिस्थितियां जब होती है, जब मतलब ठंडेपन की परिस्थितियां होती है, मतलब हर परिस्थितियां में क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल मतलब होता है ठंडापन। इस परिस्थितियों में पुटी जो होता है, इनमें जो पुट पाए जाते हैं, तो पुट क्या होते हैं, उनकी जो भित्तियां होती है फट जाती है, उनकी भित्तियां क्या होती हैं, फट जाती हैं, तथा बीजाणु जो है अमीभाव नई अमीबा संतति बनाती है। यानी कि जब जो है इनकी पुटी भित्ति जो होती है वो फट जाती है, तो क्या होता है, अमीबाभ नई अमीबा का संतान जो है बना देते हैं, यानी कि नया अमीबा का जन्म देते हैं, नया अमीबा का जन्म देते हैं। ठीक है, जब इनका क्या फटता है, पुटी भित्ति फट जाता है, तब ऐसा होता है। फिर उसके बाद है कभी कभी ये जो है क्या होते हैं कि अमीबा बीजाणु बनाते हैं, कभी कभी ये अमीबा बीजाणु बनाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, बीजाणु जनन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, बीजाणु जनन कहा जाता है। हालांकि ये फिगर, इसमें भी फिगर बनाना पड़ेगा, अभी इसके बाद मैं बना दूंगा। ठीक है,
हालांकि जो लिखा है उसको समझा दूँ पहले, उसके बाद अभी इसके बाद बना दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। फिर इसमें कहा है रोगजनक क्या है, रोगजनक क्या है मनुष्य में, अगला वाला क्वेश्चन है भैया, यानी कि का खा गा हो गया, गा वाला क्वेश्चन है चौथे का। तो कहा है रोगजनक क्या है मनुष्य में टाइफाइड ज्वर तथा सामान्य जुखाम, ठीक है, सामान्य जुखाम उत्पन्न करने वाले रोगजनकों के नाम तथा इन रोगों के लक्षण लिखिए। अब भैया रोगजनक क्या होता है इसको समझते हैं। रोगजनक वह होता है जिससे जो है रोगों के उत्पन्न होते हैं। जैसे इसमें लिखा हमने, रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिनके कारण कई तरह की बीमारियां का जन्म होता है। मतलब जो रोगजनक उन्हें कहा जाता है जिनकी वजह से जो है कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। अब यह बीमारी कैसी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बीमारी केवल हमारे में ही हो, ये पेड़ पौधों में भी हो सकती है, जीव जंतुओं में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हमने मतलब कारक लिखे हैं। तो विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब जो है क्या है इसके कारक है। मतलब कोई भी चीज़ होता है तो उसमें जो है ये क्या करते हैं उसकी बीमारी को फैला देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें जो कहा है टाइफाइड ज्वर, टाइफाइड जो ज्वर होता है इसमें जो है एक वायरस पाया जाता है, यानी कि एक जीवाणु होता है जिसका नाम है सल्फोनेला। क्या नाम है, सल्फोनेला टाइफी, सल्फोनेला टाइफी, टाइफाइड से याद रखना टाइफी, ठीक है। ये जो जीवाणु पाए जाते हैं इसी की वजह से क्या होता है टाइफाइड बुखार हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं जब टाइफाइड हो जाता है तो क्या होता, मतलब आपके मतलब शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उल्टी भी आता है, पेट दर्द होता है, बुखार आता है, यानी फिर कहने का मतलब जो मसल होती हैं आपकी वो दर्द करने लगती हैं, ठीक है। पेट में भी दर्द होता है और उल्टी, बुखार और थकान और भूख नहीं लगता भैया, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है भूख नहीं लगता, यानी कि अगर आपको चलने की कह दिया जाए टाइफाइड में तो आपको जो मतलब चलने की जो शक्ति होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ फिर देखते हैं, फिर कहा है जुकाम उत्पन्न करने वाले रोगजनकों के नाम। अब जो जुकाम उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम, जैसे मनुष्य में जो सामान्य जुकाम होते हैं उसकी बात अगर हम करें तो वो होता है राइनो वायरस। क्या होता है राइनो वायरस, एक और नाम है जिसका नाम है आर्थोमिक्सो विषाणु, आर्थोमिक्सो विषाणु, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसको मतलब पता कैसे लगाएंगे कि आपको जुकाम हो गया, पता ऐसे चलता है कि आपको मतलब आपके गले में खराश हो जाती है, छींक आने लगता है, उसके साथ साथ जो म्यूकस भी आने लगते हैं, ठीक है। खासकर आज मतलब ठंडी का मौसम है तो आएगा भैया, खाना खाते रहोगे मतलब नीचे जाता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, हालांकि आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो उसको भी सही सर्फ कर लीजिएगा अपना, ठीक है। तो इसमें ये होता है भैया शरीर दर्द होता है, गले में खराश आती है, थकान होता है और गंध नहीं सूंघ पाते हैं आप, मतलब सूंघने की क्षमता जो कम हो जाती है, जैसे आप गंध को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर हम समझते हैं निम्नलिखित में विभेद कीजिए, यानी कि ये आपका चौथे का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, यही है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। अब ये 3 नंबर का आपका आएगा। तो 2 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, दोनों आपके क्या हैं 1.5 नंबर के हैं, जिसमें कहा है वाहित मल का प्राथमिक तथा द्वितीयक उपचार। मतलब ये भैया वाहित मल जो चीज़ आप पीते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए पीते हैं, खाते हैं, जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप पानी को पिए, पानी को पीने के बाद जो है, ठीक है, जो पानी बच जाता है उससे हाथ धुल लेते हैं, तो वही जो पानी जो होता है, वेस्ट पानी जो होता है वो कहाँ जाता है, जो है नालों के जरिए जो है आपके नदी में जाता है। तो उसको जो है सही कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए हमने लिखा है पे भैया कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, द्वितीयक उपचार क्या होता है। प्राथमिक उपचार में ये होगा भैया, यहाँ पे देख लीजिएगा, प्राथमिक उपचार मतलब यहाँ पे भौतिक और यांत्रिक लिखा, क्या लिखा है, भौतिक और यांत्रिक विधि से जो है इसका उपचार किया जा सकता है, जो वाहित मल होते हैं उसका उपचार किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है इसमें कुछ तैरने वाले जो हल्के पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, तैरने वाले कुछ हल्के जो है ठोस पदार्थ होते हैं जो आघुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी अघुलित होते हैं, मतलब वो घुलते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आपके रेत हो गए, ठीक है, आपका छोटा छोटा कण हो गया, ठीक है, ये सब हो गए। अब समझते हैं यहाँ पे कि इसमें जो है BOD की अधिकता होती है, BOD की अधिकता उपचार होती है, क्या होती है, अधिकतम उपचार होती है BOD की, ठीक है। अब समझते हैं BOD क्या होता है। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 5वें 4वें में, तो उसमें बता देंगे BOD है क्या नहीं। फिर समझते हैं द्वितीयक उपचार क्या होता है। द्वितीयक उपचार जो होता है ये अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जैविक अपघटक होता है, क्या होता है, जैविक अपघटन होता है। क्या करते हैं, जैविक अपघटन होते हैं। मतलब जैविक अपघटन का मतलब ये होता है कि कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिनसे जो है हमें वो मतलब उससे छुटकारा किया जा सके,
ठीक है, उसको मतलब बेस्ट पदार्थ को जो है बचाया जा सके। ठीक है, फिर इसमें कहा है कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ मतलब ये होता है कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसको जो है हटाया जा सकता है। उसमें जैसे मान लीजिए आप साबुन से धुले, साबुन से धुलने के बाद उसकी झाग वगैरह सब कुछ चले जाते हैं, तो उसको जो है हटाया जा सके। फिर ये होता है कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? बीओडी जो होता है, यहाँ बात समझिएगा, बीओडी जो है, ठीक है, इसकी जो अधिकता होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अब समझते हैं दूसरा वाला कहा है इसमें रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक। रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक है क्या चीज़ ये? रासायनिक उर्वरक का मतलब ये होता है जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है और प्राकृतिक चीज से जो है उपलब्ध होता हो। लेकिन जैव उर्वरक वह होता है जो जीवों के अवशेष भागों से मतलब अवशेषों से प्राप्त किया जा सके, जो मतलब वो मलमूत्र वो निकालते हैं उससे जो प्राप्त किया जा सके। अब समझिए यहाँ पे मनुष्यों द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक है, या फैक्ट्रियों में भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद है कि रासायनिक उर्वरक जो होता है ये मिट्टी की उर्वरकता को क्या करती है? बढ़ाती है, और यह भी उर्वरकता को बढ़ाती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ाती है। ठीक है, फिर उसके बाद समझते हैं कि रासायनिक उर्वरक जो होता है ये फैक्ट्रियों में होता है। कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ये बनाया कहाँ जाता है? ये खेतों और गड्ढों में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? खेतों में गड्ढे करके उसमें बनाया जाता है। फिर समझिएगा यहाँ पे कि चौथा पॉइंट यहाँ पे कि इसमें जो पोषक तत्व जो होता है, मिट्टी को ये पोषक तत्व जो है अधिकता में प्रदान करते हैं, मतलब अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व रासायनिक उर्वरक प्रदान करते हैं। लेकिन जैविक उर्वरक जो होते हैं वो कम मात्रा में प्रदान करते हैं पोषक तत्व। फिर समझते हैं कि जो चौथा लास्ट वाला पॉइंट कहा है इसमें कहा शीघ्रता से होता है। क्या चीज़ होता है शीघ्रता से? मतलब इसमें जो रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो मिट्टी को शीघ्रता प्रदान करते हैं ताकि उसमें फसल अच्छी तरीके से हो। फिर समझ लेते हैं इधर हम कि जैविक जो ऊर्जा होता है, यहाँ समझते हैं जैविक उर्वरक। फिर धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि यह धीरे धीरे मतलब किसी भी चीज़ को अगर कोई फसल हो तो उसको जो है कम करने लगता है, मतलब धीरे धीरे करते हो, ज़्यादा स्पीड में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो फिर आइए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि जो है अभी हम अमीबा के बारे में बताएंगे। तो अमीबा का जो फिगर हमने यहाँ पे बना दिया है। तो देखिए ये जो पहले अमीबा रहता था, ठीक है, अमीबा में जो केंद्रक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य उसमें भरे होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज जो होता है वो केंद्रक झिल्ली से जो है होता है। ये छोटे छोटे बड़े बड़े होते हैं। जब ये फूटता है तो क्या होता है, पुटिका जो फूट जाता है, पुटिका जो फूटती है तो ये जो है इस तरह से जो है इसमें छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, बीजाणु हो जाते हैं। तो इस बीजाणु को जब बड़ा करके देखा गया तो इसमें बीजाणु हो गया, इसमें कोशिका द्रव्य इसमें भरे होते हैं और केंद्रक भी होता है। ठीक है, तो इसको जो है बड़ा करके जब देखा गया तो ये अमीबा एक नई अमीबा बनी है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ में आ गया। तो ठीक है, इसको बना लीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा। प्रश्न नंबर पाँचवा जो है पाँचवें का का है। पाँचवें के का वाला जो क्वेश्चन का है मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। पाँचवें के का वाला क्वेश्चन, ठीक है, पाँचवें का का कहा है इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखना है भैया। 3 नंबर के आपके क्वेश्चन आए हैं तो 2 दिया गया, 2 क्वेश्चन। जैसे पहला इसमें है टिप्पणी लिखने को कहा है। तो पहले वाला है ट्रांसजीनिक जंतु किसे कहते हैं और मानव इंसुलिन संश्लेषण क्या होता है। तो ट्रांसजीनिक जंतु जो होता है, अगर हम बात करें तो ऐसे जंतु होते हैं जिसका डीएनए निकाल कर एक नए जो है उसी जाति का जो है एक नया चीज़ बनाया जाए, यानी कि नया जीव बनाया जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा होगा, ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे ट्रांसजीनिक जंतु जो होते हैं ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जीन अभियांत्रिकी द्वारा बाह्य जीन को प्रवेश कराया जाता है एवं बाह्य जीन का लक्षण जंतुओं में प्रकट होता है, उन्हें पारजीनी जंतु या ट्रांसजीनी जंतु कहते हैं। यह सर्वप्रथम 1982 में जो है चूहों पर किया गया था, यानी कि चूहों पर, खरगोशों पर और सुअरों पर भी किया गया था। जिसने किया था उसका नाम था BF स्कैनर नाम था। क्या नाम था? BF स्कैनर। ठीक है, स्कैनर नाम था। ये समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे देखते हैं, आगे वाला जो क्वेश्चन कहा है इसमें मानव इंसुलिन संश्लेषण क्या होता है। मानव इंसुलिन संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मानव इंसुलिन संश्लेषण जो होता है यह जो है 1921 में जो कुत्तों पर किया गया था, कुत्तों के पैनक्रियाज पर किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पैनक्रियाज में किया गया था। इंसुलिन संश्लेषण जो है मधुमेह को नियंत्रित करता है। क्या करता है? मधुमेह एक रोग होता है, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है।
नियंत्रित करने के लिए जो है उपयोगी इंसुलिन के जीन को मनुष्य अथवा जंतुओं के अग्न्याशय, कहाँ पाया जाता है, अग्न्याशय को कोशिकाओं से पृथक करके, ठीक है, अग्न्याशय में जो है ये पाया जाता है, लेकिन उसको जो क्या किया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। पृथक करने के बाद जो है प्लाज्मिड, किसमें होता है, प्लाज्मिड वेक्टर की सहायता से जो है जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। पर जब उसको जो है लिया जाता है तो उसके क्या किया जाता है, प्लाज्मिड वेक्टर की सहायता से जो क्या किया जाता है, जीवाणु में प्रवेश कराकर इस जीन की अनेक प्रजातियां प्राप्त की जाती हैं। मतलब जो है अगर हमें अनेक प्रजातियां प्राप्त करनी हो इस इंसुलिन के जरिए, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। किसके जरिए जो है ये कर सकते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का खा कहा इसमें, निम्नलिखित में अंतर कीजिए, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। तो अंतर करने को जो कहा है यहाँ पे समझ लीजिएगा कि अंतर कहा है, तो पहला है ऑप्शन इसमें उत्पाद एवं अपघटक, दूसरा दिया प्राथमिक अनुक्रमण तथा द्वितीयक अनुक्रमण। तो आइए देखते हैं पहला वाला इसमें, ठीक है। हालांकि गा घा जो है ये विस्तार है थोड़ा, इसको हम जो है दूसरे वाले वीडियो में बना देंगे, ठीक है। बाकी आपका जो क्वेश्चन होगा यहीं तक होगा, ठीक है। तो 5वें का खा देख लेते हैं। 5वें का खा में है जो है उत्पाद और अपघटक में भी आपका 3-3 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं उत्पाद क्या होता है, ये हरे पौधे होते हैं। कैसे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, मतलब ये हरे तरीके से होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और अपघटक क्या होता है, ये हरे नहीं होते हैं। ये कैसे नहीं होते हैं, हरे नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, हरे ये नहीं होते हैं, ठीक है। अपघटक कौन, अपघटक जो होते हैं। अब समझते हैं उत्पादक की बात अगर हम करें, ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल होता है। अगर ये हरे होंगे तो क्लोरोफिल होगा, और इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, जब ये हरे क्लोरोफिल होगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा, यानी इसमें साग सब्जियां और मतलब हरे हरे चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हरे होते नहीं तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। फिर उसके बाद कहा गया इसमें प्रकाश जरूरी है। जब भैया ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है, तो प्रकाश आवश्यक होता है और इसमें प्रकाश आवश्यक नहीं होता। फिर यहाँ समझ लेते हैं वायु जरूरी है, इसमें वायु जरूरी होता है। बिना वायु के जो है ऑक्सीजन वो नहीं लेंगे, और इसमें जो है जरूरी नहीं होता है। फिर आइए समझते हैं यहाँ पे कि ये जब वो भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, उत्पादक जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन अपघटक जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये सड़े गले पदार्थों से और मृत जीवी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम लोग देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन इसमें कहा है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण क्या है। तो प्राथमिक अनुक्रमण जो होता है ठंडे लावा, जो लावा जो निकलता है नीचे से जमीन से, वो जो लावा निकलता है जब वो ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर, और चट्टानों और नई जलाशय, मतलब जो नई नई झील बनी हो और उसमें जो है ये पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें द्वितीय अंक्रमण की, तो यह जो है ऐसे वनस्पतियों में पाए जाते हैं जहाँ की वनस्पति किसी कारणवश वह नष्ट हो गई हो, चाहे वह बाढ़ से द्वारा हो, चाहे जो वहाँ पर वो पाए जाते हैं। कौन, द्वितीयक अनुक्रमण। अब हम बात कर लेते हैं प्राथमिक अनुक्रमण की। तो प्राथमिक ये जो है छोटे पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं, छोटे होते हैं, और ये जो है भूमि के अंदर होते हैं। कौन, द्वितीयक वाले जो होते हैं वो भूमि के अंदर जो होते हैं, जैसे बीज, राइजोम, ठीक है, राइजोम जो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्राथमिक की। तो प्राथमिक में जो होता है वो अनुक्रमण की गति मंद कर देती है। क्या करती है, अनुक्रमण की गति जो होती है वो मंद कर देती है, और इसमें जो क्या कर देती है वो तीव्र कर देती है। तो फिर हम देखते हैं चौथा पॉइंट का है, मृदा व कार्बनिक का अभाव होता है। मृदा व कार्बनिक का क्या होता है, अभाव होता है। तो मृदा का क्या होगा, और कार्बनिक का मतलब इसमें अभाव का मतलब ये होता है कि इसमें पाया ही नहीं जाता। लेकिन यहाँ अगर हम बात कर लें तो इसमें पहले से ही मृदा रहता है। क्या रहता है, पहले से ही मृदा रहता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आशा होगा कि आप लोगों को स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो ठीक है, आशा होगा कि आप लोग एकदम बढ़िया से आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, कि समझ में नहीं आया। तो उसके बाद जो है आपको अच्छे से फिर से समझा दिया जाएगा टॉपिक बनाकर। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।